वेलकम टू माई मिनी व्लॉग। हैप्पी दशहरा गाइज। मीट अदीरा द क्यूटेस्ट किड ऑफ घुटुआ। इसके घर ही गए थे हम स्लीव सिलवाने के लिए अपने दशहरा का कपड़ा का, जो हम लास्ट मोमेंट तक नहीं सिलवाए थे और इस वजह से लेट रेडी हुए और बाल तक गाड़ी में झाड़ रहे थे क्योंकि पुष्पांजलि के लिए लेट हो रहा था। और उसके बाद हम लोग सब परिवार चले गए मेरे पापा की दुर्गा माँ से मिलने के लिए, यानी कि भुरकुंडा वाली दुर्गा माँ से मिलने के लिए। इस पंडाल में आके हमेशा ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया, क्योंकि पंडाल मेरे लिए इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। अगर हम आपको बोले कि एक दुर्गा माँ की फ़ोटो बनाइए, तो जैसे गोल शक्ल, बड़ी आंखें, घुंघराले बाल वाली आप दुर्गा माँ बनाएंगे ना, वैसी ही दुर्गा माँ की मूर्ति हमेशा आती है यहाँ पर। आज के हाई-फाई पंडालों में इस पंडाल की सिंप्लिसिटी का अलग ही और है। कोई हमसे पूछेगा कि हमारी रूट्स कहाँ हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं, तो हम बताएंगे कि औरंगाबाद, बिहार में। लेकिन जड़ें तो वहाँ भी बन जाती है ना जहाँ बहुत समय तक रहते हैं। वैसा ही कुछ जुड़ाव, वैसे ही कुछ जड़ें बन गई हैं हमारी भुरकुंडा में। इन्हीं जड़ों से जुड़ी कुछ ट्रेडिशंस है जो मुझे इतनी प्यारी लगती हैं, जैसे दुर्गा माँ को अपनी बेटी समझ करके खोइचा देना। जैसे आप अपनी बेटी को खोइचा देते हैं ना ससुराल जाते वक्त, वैसे ये समझना कि दुर्गा माँ 9 दिन के लिए अपने मायके आई है और अब वो जब जा रही है तो उनके विदाई में उनको खोइचा देना है। इसके बाद हम लोग चल गए थे फुचका खाने के लिए, क्योंकि पापा बोले फुचका खाना है तो खा लो। और इसके बाद चल गए थे हम लोग मेरी मम्मी की दुर्गा माँ से मिलने के लिए, यानी कि सौंदाडी वाले दुर्गा माँ से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा मामा घर है। वैसे तो हम भगवान से हर रोज़ ही कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन स्पेशल ओकेज़न पे और ज़ोर ज़ोर से मांगते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं फॉर वॉट एवर आई हैव। इस पंडाल में हो रहा था डांस और मामा बोले हमको, जाओ कीर्ति जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। तो हम भी हल्के में नाच गा के आ गए। हल्के में थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा था, पर फिर सोचे कि फ़र्क पैंदा है, नाचो यारो। और उसके बाद फिर यहाँ पर चूड़ा खाए थे, जो कि प्रसाद में मिला था भुरकुंडा वाला पंडाल में। और उसके बाद फिर मामी जी बनाई थी पूड़ी पुआ, दही बड़ा छोला, जो खा के पस्त हो गए थे। और उसके बाद हम लोग गए थे मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी के घर, जहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता किए, चाय पिए और अपने घर वापस आ गए। इसके बाद हम लोग सिर्फ अपने मन के अंदर का रावण जलाएंगे, क्योंकि असली रावण को जलते हुए देखने का हिम्मत नहीं है भीड़ में घुस के।